वहीं बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से है, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत आम बजट को लेकर पूर्व मंत्री सह मधुबन के विधायक राणा रणधीर सिंह ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान बताया गया कि ये बजट भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि ये बजट अमृत महोत्सव काल का पहला बजट है। विकसित भारत बनने की नींव रखी गई है। इस बजट में किसानों की दोगुनी आमदनी का भी ख्याल रखा गया है। बताएंगे, आपका अच्छा प्रश्न भी है और ये एक चुनौती के रूप में अभी जो आज की जो चर्चा थी कि बजट में हमने क्या क्या प्रावधान किया, अब व्यवस्था के तहत जो कठिनाई है, देखिए इस राज्य में, राज्य के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पिछले 32 वर्षों से जिनका शासन चल रहा है, देश के अन्य राज्यों में इस तरह की बहुत कठिनाई नहीं है। आप उदाहरण के तौर पे दक्षिण के राज्यों को देख लें, या गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ इस तरह की कठिनाई नहीं। अपने बिहार प्रदेश में सरकार की जो योजना है उसका क्रियान्वयन होने में भी इस तरह की बैंकों के असहयोग का भी लगातार शिकायत मिलता है। तो एक तो विषय है कि उनका भी रवैया सकारात्मक रहे, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं में छोटे छोटे जो रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे व्यापारियों के लिए खुद ग्रांटर बनकर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको कहते हैं कि छोटे व्यवसायी हो या कि बड़े व्यवसायी, उनको कैसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करें, इसकी पूरी चिंता भी और तैयारी की। बताएंगे, आपका अच्छा प्रश्न भी है और ये एक चुनौती। खबर मोतिहारी से है, जहां पर पूर्वी चंपारण के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री प्रभुनंदन प्रसाद, संरक्षक नरेंद्र सिंह, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के उप प्रधान सचिव कृष्ण नंदन प्रसाद सिंह, गुरुकुल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रदेश निदेशक राकेश उपाध्याय और प्रदेश उप निदेशक अवधेश दुबे द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया है। वही खबर भागलपुर से है, जहां पर नाथनगर थाना पुलिस व लाल मठिया पुलिस ने साथ मिलकर छापेमारी के दौरान 9 शराबी को शराब के नशे में धुत हालत में गिरफ्तार कर लिया है। शराबी को सीटीएस चौक से गिरफ्तार किया गया है। वहीं लाल मठिया थाना पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर पासी टोला में छापेमारी कर शंकर चौधरी को 10 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 4 अन्य शराबियों को भी नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। खबर झारखंड से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा के द्वारा अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था एवं सड़क दुर्घटना के नई प्रणाली के तहत क्यूआर कोड आधारित ई बीट सिस्टम लागू किया गया है। पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने बताया है कि बोकारो शहर में नई प्रणाली के तहत क्यूआर कोड आधारित ई बीट सिस्टम को अपनाया गया है। नई प्रणाली के तहत बोकारो पुलिस से चिन्हित 28 स्थानों पर क्यूआर कोड स्कैन कर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। बोकारो जिला पुलिस ने जो एक बीट सिस्टम में बदलाव किया है, किस तरह हमारे जो जवान या पदाधिकारी पेट्रोलिंग करते हैं उसकी मॉनिटरिंग और बेटर तरीके से हो, इसको लेके हमने ई बीट प्रणाली शुरू की है। फर्स्ट फेज में लगभग 27-28 जगह को चिन्हित किया गया है, जिसको कि मैप किया गया है, जिसके कि जीआर को हम लोगों ने मैप किया है। और जो हमारी पेट्रोलिंग टीम है, चाहे वो ट्रैफिक पर्पस से हो, एंटी क्राइम चेकिंग के पर्पस से हो, वो वहां पर रेगुलर पेट्रोलिंग करेगी और हम लोग को भी त्वरित इसकी सूचना मिलेगी। कहीं ना कहीं जो सेंसिटिव जगह है उसकी पेट्रोलिंग में कभी कमी रह जाती थी। मुझे लगता है ई बीट प्रणाली आने के बाद हम लोग इसको और बेटर वे में मॉनिटरिंग कर पाएंगे। आने वाले समय में हम लोग नेक्स्ट फेज में और भी जो सेंसिटिव जगह है पूरे जिला में उसको चिन्हित करेंगे और उम्मीद करते हैं कि कुछ महीने के अंदर पूरे जिला भर में हम लोग इस जो इलेक्ट्रॉनिक जो बीट सिस्टम हम लोग चलाएंगे वो सभी जगह इफेक्टिवली स्टार्ट हो जाएगा। बोकारो जिला। वही खबर बोकारो से है, जहां पर 14 फरवरी की शाम में पूर्व सैनिक सेवा परिषद की बोकारो इकाई द्वारा संकल्प सृजन एवं नगर वासियों के साथ मिलकर पुलवामा के शहीदों की याद में गरगा पुल पर स्थित भारत माता की मूर्ति स्थल पर शहीदों को शत शत नमन व श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही उनकी याद में 101 दीप भी जलाए गए हैं। सभी लोगों ने मिलकर शहीदों के सम्मान में नारा बुलंद किया है। आज का दिन आज से 4 साल पहले हुए
एक कायराना हमले में जो हमारे देश के 40 सपूत शहीद हुए, जो उस 2400 जवानों के काफिला का हिस्सा थे और अपनी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के हिस्से में आगे बढ़ रहे थे। कायरतापूर्ण हमला इसलिए कि सामने वाले को सामने से टकराने का न मादा है और न ही हिम्मत। तो ऐसे लोगों की जो धोखेबाजी होती है, उस धोखेबाजी का शिकार कभी कभी जवान हो जाते हैं और उस धोखेबाजी से जो हमारे सैनिकों की शहादत हुई उसे हम आज के दिन भुलाए नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन सैनिकों ने जो कुछ भी अपने देश के लिए सोच रखा था वो पूरा करने का हम बाकी लोगों के कंधे पर भार है। और वो जहां भी हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उन्हें हम यकीन दिलाते हैं कि उनके छोड़े हुए कार्यों को पूरा अवश्य किया जाएगा और आतंकवाद हो या फिर दुश्मन देश की चाल हो, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इसका दिन वही खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मारंडी ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने बताया है कि जोहार यात्रा जेल यात्रा में बदलेगी और होठवार तक जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में कहा कि 2013 में झारखंड में भाजपा और जेएमएम के गठबंधन में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1932 को लेकर समर्थन वापस किए थे, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी और तब केंद्र में और राज्य दोनों जगह यूपीए गठबंधन की सरकार थी। बाहरी लोगों को लूटने के लिए तो रखा हुआ प्रेम प्रकाश कौन है? उनके जो विधायक प्रतिनिधि क्या है? पंकज मिश्रा कौन है? कौन एक राकेश चौधरी या कौन चौधरी थे जो शायद भागा हुआ है? अमित अग्रवाल, ये सारे लोग कौन है भाई? किसको ये बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी कहां लूट में? आप बताओ कि बाबूलाल मारंडी भी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री रहे हैं, रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। बताओ कि भाई किसी का कोई जमीन दखल किया हो? बताए अपने नाम से कोई खदान की कोई पट्टा लिया हो? कोई औद्योगिक क्षेत्र में कोई अपने नाम से या परिवार के नाम से कोई जमीन लिया हो? कहीं रघुवर सरकार में ली थी ट्रेनिंग तो उनको अच्छे काम के लिए किया होगा, बाकी तो मैं जान नहीं रहा हूँ। लेकिन जब कोई अपराधी जब फंसता है तो ऐसा ही उलूल जुलूल बातें करते हैं। मतलब बीजेपी में थे तब ठीक ठाक नहीं? अरे बीजेपी में कहाँ थे भाई? दोनों कौन बोला कि बीजेपी में थे? अब भटक गए हो? नहीं, बीजेपी में थे ही नहीं तो फिर भटक गए। बीजेपी के नेता से कौन बोला बीजेपी थे? वो विपक्ष आरोप लगा रहा है। अरे विपक्ष आरोप लगा रहे, बताओ नहीं यार, कहाँ बीजेपी को कोई प्राइमरी मेंबर भी नहीं थे तो फिर बीजेपी में? आरोप बाहरी लोगों को लूट, आरोप बाहरी। वही खबर मोतिहारी से, जहां पर एक मसाला कारोबारी को गोली मारकर भाग रहे 3 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि मामला चकिया बाजार के छोटी बाजार से है, जहां पर मोहित पांडे नामक मसाला व्यवसायी पर हथियारबंद अपराधियों ने हमला बोल दिया और गोली चलाई, जिसमें कि व्यवसायी 2 बाल बच गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। से कुछ रोज पहले 26 दिसंबर को हम अपने फ्रेंड के बर्थडे में आए थे, तो मोहित पांडे हमको देख के कहाँ पे आए थे? हाई स्कूल में पीछे फील्ड है उसी में। मोहित पांडे कहाँ का रहने वाला है? सर चकिया का रहने वाला है, मसाला का दुकान है उसका। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर वो हमको देख कर मारने लगा मारने लगा। और आज का कुछ कारण हुआ? सर कारण में कुछ नहीं था, वो हमको देख कर मारा। वो हमको पहले फोन पे बोला हुआ था कि तुम जिस दिन चकिया में टप गए उस दिन मारेगा। पहले कोई काम हुआ, कोई बात हुआ ना, इसी तरह थोड़ा बोलेगा पागल है कोई किसी को? सर पूछ लीजिए उससे, कुछ बात नहीं हुआ था हम लोग। तो फिर आज क्या हुआ? आज फिर आए हैं तो हम आए थे उससे पूछने, हम जानते थे कि वो पहले से ही हमको देख कर मारेगा, इसीलिए हम लाए हुए थे। मतलब हम ही लोग में से 5 में से कोई लाया हुआ था। क्या लाया था? सिर्फ भाई से बात किए थे। क्या लाया था? क्या लाया था? सर पिस्टल लाया था। क्या उससे फायर हुआ? फायर भी हुआ है सर, पर हम लोग ऊपर फायर किए किसी के जानकर। तो फिर क्या हुआ? तो फिर वहाँ पे हुआ है कि हम लोग मारने लगा, तो हम लोग आसमान में ऊपर फायरिंग किए, तो हम लोग को देख के उसे मारने लगा। तो अभी आप हॉस्पिटल में आए? पुलिस के हिरासत में है अभी?
रुक रही अगली खबर की ओर। खबर मोतिहारी से है, जहां पर बारात निकलने के दौरान ऑर्केस्ट्रा की धुन पर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। इस दौरान गोली लगने से एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। गोली लगने के बाद आनन फानन में उसके शव को आरोपी अपने घर पर छुपा दिया और बारात के लिए पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन थाने के लिए निकल गए। स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर शव की खोजबीन शुरू की। काफी देर बाद पुलिस ने शव को बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद आरोपी पक्ष बारात के बहाने घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। परमा कानू के अब खुशियाली पर उमकत लहता निपुतरा उमकत लगा था यदि पड़ाका बजाई तेरे दादा हमारे बेटी के जान ले ला हमारा बेटी ले आगे ला दी तो लोग कल्याण रहे पटाखे बजावत रहा कि पड़ाका ना बजावत तो वही भर के बजाइला करे दादा हमारे बेटी के जान ले लगा। हम सब लड़का के खोजा तनी केने केने भाई गए तो जगह लड़का गए तो कहते तोर नाजी नहीं मर गए लाइबा आ तो जात लोग वहीं खबर पूर्वी चंपारण के बनकटुआ प्रखंड के पिपरा गांव से है, जहां पर उद्योग संचालन करने के लिए वित्त निगम से साल 1985 में लगभग 10,95,000 लोन लेकर दुग्ध उत्पादन किया गया, लेकिन अभी तक लोन नहीं चुकाया गया, जिसको लेकर आज के समय में 16 करोड़ रुपए वित्त निगम का बकाया होने के कारण कंपनी के मालिक को लगभग 6 बार नोटिस भी भेजा गया, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण कंपनी में संलिप्त 32 कट्ठा जमीन के विभागीय निर्देश के आलोक में नीलामी कराई गई है और इसी को लेकर अखिलेश शाह जोलगावा निवासी को अधिकारियों की मौजूदगी में सुपुर्द किया गया है। हम लोगों को 5वें महीना में एक फॉर्मल नोटिस आया कि हमारे ऊपर हमेशा आता रहता था, हम लोग के पास तो पैसा हो नहीं पा रहा था कि इनका भुगतान चुकती नहीं करेंगे तो आता है, आना चाहिए भी, हमें भी पता लगता रहता है, लेकिन 5वें या छठा एक्यूरेट डेट मालूम नहीं है, हाँ 22 में आया और उसके बाद सीधा नोटिस आता है हमारे पास ऑक्शन करके। इस बीच में हमें कोई अवसर नहीं दिया गया, न कोई नोटिस प्राप्त हुआ, सूचना प्राप्त हुआ और सीधा 10 दिसंबर को ऑक्शन होता है। 12 दिसंबर के शाम को 3 बजे हमको मिलता है, पत्र प्राप्त होता है बिहार राज्य वित्तीय निगम के द्वारा कि आपके प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो चुका है, अखिलेश शाह ले लिए हैं था। उसकी भी जानकारी हमको नहीं हुई, इसलिए कॉमन मैन के लिए पेपर नहीं हो सकता है, तो उचित माध्यम और इश्तेहार में 1,57,00,000 दिया हुआ है और उसमें सिंगल बीडर अखिलेश शाह जी हैं और उनको 1,57,00,000 नहीं दे दिया गया है और उनके ये जो उनका जो बाइलॉज होता है, उनका जो रूल है जिसको फॉलो करके किसी भी चीज का ऑप्शन करना है, उसमें सिंगल बीडर प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया यहाँ? जी, सरफेसी एक्ट का सरासर उल्लंघन किया गया है। सी एक्ट जो होता है, थोड़ा सा हमको जानकारी थोड़ा बहुत है, उसका सरासर उल्लंघन किया गया है और हम इसका लड़ाई लड़ेंगे। ये नीलामी के तहत संपत्ति नीलाम किया गया संपत्ति और इसलिए उसका अधिग्रहण इसका किया जा रहा है बैंक के द्वारा। ठीक है, ये बिहार राज्य वित्त निगम से ये इनके द्वारा लोन लिया गया था, उसी के तहत नीलामी की गई थी और उन्हीं के लोग आए। शुभ नाम क्या है? हम लोगों को 5वें महीने खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर बिहार छात्र संघ के द्वारा मुजफ्फरपुर के जुब्बा सहनी पार्क के पास वैलेंटाइन डे का विरोध कर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को याद कर शहीद दिवस मनाया गया और इस दौरान सभी ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को याद किया है और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, आतंकी जो हमला हुआ था, उसमें 40 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो हम लोग का हमेशा से ये मानना रहा है, हमारी संगठन बिहार छात्र संघ का, कि इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए, ना कि वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाए। क्योंकि असल में अगर आपको प्यार दिखाना है तो वो देशभक्ति के रूप में दिखाएं, शहीदों के लिए दिखाएं, ना कि वैलेंटाइन डे के रूप में दिखाएं। इसलिए हम लोग आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और हर वर्ष मनाएंगे। और बिहार सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जो 40 जवान में जो हमारे बिहार के जो 2 जवान शहीद हुए थे, उनके गृह जिला में उनका प्रतिमा स्थापित किया जाए और उनके परिवार को
अच्छी रकम दे करके उनको एक सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अगर उनके गृह जिला में प्रतिमा नहीं बनाया गया तो हम लोग इसके लिए अभी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन आज बिहार छात्र संघ के द्वारा हर साल की भांति जब से ये पुलवामा अटैक हुई है, आतंकी हमला, जो कि एक भारत के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है, जो कि हमारे जवान जितने भी होते हैं सभी दिन रात अपनी प्राण त्याग के हमारे देश के लिए रक्षा करते हैं, और उन रक्षकों को आतंकी हमलों द्वारा मारा गया, ये कहीं से भी सही नहीं है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। एक कार्यक्रम के दौरान कुछ महिला और खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करना कांग्रेसी नेता को भारी पड़ गया है। हर्ष फायरिंग के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और इस दौरान पुलिस ने हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल की गई गन को जब्त कर लिया है। साथ ही गन के लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया गया है। बता दें आपको कि पुलिस ने मौके से 2 लाइसेंसी पिस्टल और 2 एयर पिस्टल, 47 नग जिंदा कारतूस और खाली कारतूस के 2 खोखे बरामद किए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान कुछ महिला और कुछ पुरुषों के द्वारा शस्त्र चलाने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसके संज्ञान में आने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी पामगढ़ को इसकी जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने निर्देशित किया गया था। अपने जांच के दौरान थाना प्रभारी पामगढ़ द्वारा गवाहों के कथन लिया गया, मौके स्थल का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि उसमें जो शस्त्र लाइसेंसधारी हैं उनके द्वारा लाइसेंस के शर्तों का अंतरिम जांच में उल्लंघन करना पाया गया। इस पर से शस्त्र लाइसेंसधारी शांतनु सिंह से उसके लाइसेंसी पिस्टल और 47 नग जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस के खोखे विधिवत जब्त किया गया है। इसी प्रकार से एहतियातन जो लाइसेंसी धारक हैं उनके पिता राघवेंद्र प्रताप सिंह के लाइसेंसी पिस्टल और जो कारतूस है उसको विधिवत जब्त किया गया है। इसके अलावा 2 एयर पिस्टल को भी जब्त किया गया है और इस मामले में अंतरिम जांच में लाइसेंस की शर्तों को उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को लाइसेंस के निरस्तीकरण और शस्त्रों के रासात की कार्रवाई की अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन भेजी गई। एक कार्यक्रम के दौरान कुछ महिला और फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।